जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं जो हम जिनको हम कल बाय कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को जो एक सपोर्ट के तौर पर यूज़ किया और इसी लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात ये है कि जब भी ये एरिया या ये कैंडल्स इस वाले एरिया को छूती हैं, तो इनकी पावर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो कैसे कि मैं सबसे पहले पीछे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, ये एक ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई, ठीक है। अब इस वाली और इस लाइन के अंदर कितना गैप था, ठीक है, ये गैप, इतना गैप था। तो मूव जो है वो कितना फास्ट है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस मूव की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस जो बाइंग की मूव थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे जैसे जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है, तो हैमर की पावर जो है वो कमज़ोर होती जा रहा है। हैमर की पावर जो है वो कमज़ोर हो रही है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो ये कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा। पहले जब ये वाला ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे इसने गैप छोड़ा था, तो मूव काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2-3 गैप्स बचे हों, यहाँ से लेके इस ट्रेंड लाइन के लो तक, यहाँ तक, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें जो है काफ़ी अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अभी कल हमारे इंडेक्स हमें कौन सा मूव दे सकता है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मूव जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है, अगर तो इंडेक्स को नीचे जाना है, तो इस वाले एरिया को ब्रेक करना होगा एक अच्छी और ह्यूज वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ, ठीक है। फिर बता दूं, अगर इंडेक्स को नीचे जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना होगा जो कि इसके पास है 1,59,509 से लेके 1,68,933 तक। इसको एक ह्यूज कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे देन ये नीचे जा सकता है, ठीक है। ये हमें जो है इंडिकेशन मिल रही है टेक्निकली, जो इंडेक्स हमें बता रहा है। अब जो है इसमें एक मूव जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कल जो है हमें इसी लेवल के ऊपर कल हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये वाला जो इंडेक्स हमें कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा, 500 पॉइंट, बस ज़्यादा से ज़्यादा 500-800 पॉइंट, ठीक है। अगर कल नेगेटिव देखने को नहीं मिलता, अगर हमें ग्रीन देखने को मिल जाता है, तो परसों हमें जो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर इसने बुलिश मोमेंटम रखना है इंडेक्स ने, तो इस वाले लेवल को ब्रेक करना चाहिए एक ह्यूज ग्रीन कैंडल के साथ, जिसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा हो और तकरीबन कुछ अच्छा वॉल्यूम लगे, 2000 तक पॉइंट का जो इंक्रीमेंट करे, ठीक है। तो ये तब जो है ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा, अलबत्ता ये बुलिश मोमेंटम नहीं बनाएगा। अब जैसे जैसे ये इस लाइन को टच करता जा रहा है इंडेक्स, ठीक है, इसका जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंडल नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे इसको टच करता जा रहा है, इसका जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो एक एरिया है, ये वाला, ये टोटल एरिया जितना भी है, ये जो फिल नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम बस्ट एरिया होता है। मतलब यहाँ पे इसको इंडेक्स को वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या तो ये एक वीक के थ्रू इस वाले एरिया को कवर कर ले, या फिर कैंडल्स के ज़रिए इसको कवर करे, ठीक है। तो ये इंडेक्स है जो कि कल हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा, परसों पॉजिटिव, ठीक है, ये हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले हम सीसैप की बात करते हैं। अच्छा, मैं सीसैप के बारे में आपको कुछ
ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्निकली भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फंडामेंटली क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसकी जो ईपीएस है वो तकरीबन है 17 रुपये 30 पैसे, जिसके हिसाब से इसका रेट बनता है 173 रुपये। कहाँ पे मिल रहा है? 104 रुपये 26 पैसे पे। कितने रुपए का मूव अभी बचा हुआ है इसके पास? ठीक है, तकरीबन अभी 60 रुपए तक का इसके पास मूव बचा हुआ है। उसके बाद इसका दूसरा जो है पैटर्न, या दूसरा हम कह सकते हैं फंडामेंटल, वो है क्वार्टरली रिपोर्ट। इसने क्वार्टर जो अपना 2025 का था, पहला क्वार्टर वो दिया था 0.95 का, और 2026 का जो पहला क्वार्टर दिया वो दिया इसने 5.5 रुपए का। ठीक है, तो एक ये मेजर इम्पैक्ट है सी सैप के बारे में। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चार्ट के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो चार्ट के ऊपर ये एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, पहली बात ये सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें जो है रैली वो हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। सी सैप जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो इसमें में रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर मैं आपको टारगेट मेंशन करूं जहां से इसको करेक्शन मिलेगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे आपको टारगेट मेंशन कर देता हूँ। 114 रुपये से इसको थोड़ी बहुत ही करेक्शन मिलेगी। मैं आपको सेम पैटर्न बना कर दिखा रहा हूँ जैसे ये मूव करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। फिर ये कैप को कैप जाएगा। मुझे जहाँ तक ये जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वाला हाई जो है इसने ब्रेक करना है 140 का, ठीक है। ये सपोर्ट है नीचे, ब्लू लाइन जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता अभी एक दिन में फ्लोर एक दिन में कैप, नहीं। ये जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपका लॉस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और ये कंपनी भी मजबूत है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा स्टॉक जो है, वो हम बात करते हैं KTML की, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल। तो इसकी जो ईपीएस है वो 10 रुपये 21 पैसे की इसकी ईपीएस है, जिसके हिसाब से इसका रेट बनता है 102 रुपये, ठीक है। अभी कहाँ पे मिल रहा है? 73 के ऊपर, 73 के ऊपर मिल रहा है। और इसके पास मैपल लीफ सीमेंट की 50% शेयर होल्डिंग है। मैं KTML के पास मैपल लीफ सीमेंट की 50% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अगर ये मैपल लीफ सीमेंट के शेयर बेचता है तो इसमें हमें एक ह्यूज वॉल्यूम जो है, वो ह्यूज प्राइस जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी ये हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है KTML, ठीक है। तो KTML जो है ये 102 तक इसका जो प्राइस बन रहा है, लेकिन अभी मिल रहा है 74 के ऊपर, जो कि कुछ ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है वो CHCC, चार्टेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। कहाँ पे मिल रहा है? 357, 357 रुपये के ऊपर, ठीक है। ईपीएस मैं आपको बता दूं तो ईपीएस इसकी है 44 रुपये 70 पैसे, जिसके हिसाब से इसका रेट बन रहा है 446 रुपये। कहाँ मिल रहा है? 357 रुपये के ऊपर। और कितने का इंक्रीमेंट अभी इसमें है? तकरीबन 100 रुपये तक का इंक्रीमेंट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसमें हमें लॉस जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये सबसे पहली बात तो जो हम कंपनी होती है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, तो उसमें कोई इतना ये नहीं होता है यार अगर इसमें ये शेयर की प्राइस अगर टूट जाएगी तो वापस ही ना आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तीन कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले तीन स्टॉक बताए हैं, जिसमें सबसे पहले सी सैप है, KTML है, और चार्टेड सीमेंट है, और चार्टेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये तीन स्टॉक्स हैं जो कि ज़बरदस्त मूव जो है वो हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।